लेकिन बधाई के पात्र हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, धन्यवाद देते हैं हम उनको और साथ-साथ बधाई देते हैं बिहार प्रदेश की जनता को कि जाति आधारित गणना के जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपने शासित प्रदेशों में भी सर्वे कराना चाहिए। ये बताएं ना कि कब कराएंगे, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पहले प्रदेश जाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उनके कहीं चले जाने से फर्क नहीं पड़ता है। जीत सत्य और न्याय की होती है। अरे भाई विरोध करना है तो कहेंगे ना, अगर विरोध करना है तो कहेंगे, कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार के आम जनमानस में जो खुशी है, गन्ना बिहार में पूरा हो चुका है, किसकी कितनी संख्या है सार्वजनिक हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इसका विरोध रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी है, हम इनसे बात करेंगे कि सर जो आप लोग आंकड़े निकाल करके आप लोग आज जश्न मना रहे हैं, किसकी कितनी आबादी, आप लोग पूरे गुलाल खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन यही कुछ लोग इस आंकड़े का विरोध भी जता रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए कुछ लोग तो होते ही हैं विरोध करने के लिए। ऐतिहासिक फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया। नीतीश कुमार जी अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ वादों के लिए ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया था कि जाति आधारित गणना होगी और ये हुआ, रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा ही नहीं था कि नीतीश कुमार जी इतनी जल्दी इन चीजों को कर देंगे। अनेक व्यवधान आए, साजिशें रची गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपोषित संस्थाओं ने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सॉलिसिटर जनरल भी खड़े हो गए। लेकिन बधाई के पात्र हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, धन्यवाद देते हैं हम उनको और साथ साथ बधाई देते हैं बिहार प्रदेश की जनता को कि जाति आधारित गणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक हो चुके हैं। आने वाले समय में इसके हिसाब से रणनीति बनेगी, नीति बनेगी और हर किसी को लाभ मिलेगा। बीजेपी तो कह रही है कि हमारे ही सहयोग से ये जो पूरा हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है ना, बहुत प्रमुख सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आज की डेट में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसका समर्थन कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपने शासित प्रदेशों में भी सर्वे कराना चाहिए। ये बताएं ना कि कब कराएंगे, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां भी उनका शासन है, और देश के स्तर पर कब कराएंगे। और आर्थिक गणना कब करवाइएगा? वो लोग कह रहे हैं आर्थिक गणना भी होना कुछ हो रहा है और उसकी भी रिपोर्ट्स आ जाएगी। इतनी क्यों बेचैनी बौखलाहट है? अभी तो सिर्फ पहला इंजेक्शन लगा है और इतनी बेचैनी है, अभी तो कई डोज बाकी है। कुछ लोग तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं कि आंकड़े जो है ये फर्जी है, गलत है। पहले ही जा चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं, जाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उनके कहीं चले जाने से फर्क नहीं पड़ता है। जीत सत्य और न्याय की होती है। क्यों लोग कह रहे हैं कि डाटा फर्जी है? अरे भाई विरोध करना है तो कहेंगे ना, अगर विरोध करना है तो कहेंगे, कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार के आम जनमानस में जो खुशी है वो आपके सामने है। बीजेपी तो साफ तौर पे कह रही है कि हम लोग का प्रेशर था, इसी के लिए जातिगत जनगणना पूरा हो चुका, अगर हम लोग नहीं समर्थन करते तो पूरा नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति सामने आ चुकी है, उनका दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि गरीबों की जाति होती है, बताना तो ये चाहिए ना कि भाई जब आप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हैं, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो या फिर रामनाथ कोविंद जी हो, उनकी जाति तक बताते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं, अपने मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों के ओबीसी होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, अपने सांसदों के विषय में बताते हैं। तो ये तो उनकी नीति रही है, दोहरा चरित्र। वो कभी नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। आप लोग तो सर विकास विरोधी है, नरेंद्र मोदी बोल दिया जो जात पात करता है वो विकास विरोधी, आप लोग विकास विरोधी है। हाँ तो भाई बताए ना कि आज तक अपने आप को पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा का बेटा क्यों कहा? जब कहा उसी दिन ये तय कर लिया मोदी जी ने कि विकास से उन्हें मतलब नहीं है, सिर्फ जाति से मतलब है, धर्म से मतलब है और तनाव से मतलब है। चलिए, तो अभिषेक झा जी को आप लोगों ने साफ तौर पे सुना है, इनका क्या कहना था जातिगत जनगणना को लेकर के, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।